अमित जी, आप पर इल्जाम है कि आप टीवी एड्स इसलिए ज्यादा करते हैं ताकि आप शाहरुख खान को पीछे छोड़ सकें। आप टीवी पर छाए रहना चाहते हैं, क्या यह इल्जाम सही है? अमित जी, आप मेरे सवालों का जवाब दें। आपकी खोपड़ी बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। आपको जरूरत है दिमाग ठंडा रखने की। उसके लिए एक बहुत बढ़िया तेल है, जरूर लीजिएगा। ठंडा ठंडा कूल कूल। अमित जी, क्या आप ये एड्स इसलिए कर रहे हैं ताकि आप शाहरुख खान को पीछे छोड़ सके और आप टीवी पर छाए रहना चाहते हैं? क्या ये इल्जाम सही है? आपकी ये बेचैनी और ये कड़वाहट बता रही है कि आपको मीठे की जरूरत है। कुछ चॉकलेट लीजिए, कुछ मीठा हो जाए। मुझे अगली तारीख लेनी पड़ेगी। अगली तारीख? वो आप जरूर लीजिएगा, लेकिन 20 तारीख के बाद। क्यों? क्योंकि 20 तारीख को पल्स पोलियो डे है। जाओ मेरे मौला, जाओ मेरे मुर्शद। बाबा, आपका हो गया? मेरा हो गया, तुम शुरू करो। मिलॉर्ड, आज हमारे कटघरे में मौजूद हैं बाबा बंगाली, जो फिल्मी सितारों की भविष्यवाणी करते हैं। आप पर पहला आरोप यह है कि आपके पास पाखी सावंत अपनी समस्या लेकर आई थी, लेकिन आपने उनको नाराज कर दिया। ऐसा आपने क्या बोल दिया उनको? आई थी पाखी सावंत मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, बाबा आजकल मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं घर में अकेली रहती हूँ। मेरे मुंह से निकल गया, ये तुम्हारी परेशानी है या मेरे लिए दावत है? वो नाराज हो गई। बाबा, आप पर अगला आरोप यह है कि मल्लिका खेरावत आपके पास फेस रीडिंग के लिए आई थी, लेकिन आपने उनकी फेस रीडिंग नहीं की। ऐसा क्यों? खेरावत मेरे पास आई थी, कहने लगी मेरी फेस रीडिंग कर दीजिए, लेकिन उसने कपड़े ऐसे पहने थे, मेरा जहन पूरा कपड़ों में ही अटक गया, मैं फेस देख ही नहीं सका। बस इसी बात पर वो नाराज होकर चली गई। आपने फनी देओल के बारे में मीडिया में कुछ भविष्यवाणी की थी, जिसके बाद फनी देओल आपको हाथ दिखाने आए थे। फनी देओल आया था मुझे हाथ दिखाने, 2.5 किलो का हाथ दिखा के गया। अभी भी मेरी पीठ में दर्द है। रहम कर। हो गया बाबा? और क्या, और कितना बोलूं? आज हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेटर्स के डॉक्टर और उनके फिटनेस गुरु। हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी। आप पर सबसे पहला आरोप यह है, हाँ जी, आप सुवराज सिंह की शराब नहीं छुड़ा पाए हैं। हाँ जी, हाँ जी। बल्कि आलम तो अब यह है कि वो खेलते हुए भी मैदान में शराब पीकर आता है। और इसका जिम्मेदार है गोनी। वो कैसे? गोनी बार बार सूरज से कहता रहता है कि भी अगर मैच जीतना है तो टाइट फील्डिंग रखनी है। वो ड्रिंक करता जाता है, जब फुल टाइट हो जाता है तो फील्डिंग के लिए ग्राउंड में उतरता है और ऐसे घूमता है ग्राउंड में, भाई मैं एकदम टाइट हूँ, फील्डिंग करवा लो, मैं टाइट फील्डिंग करूंगा। आप नरेंद्र सहवाग को बहुत ही सुस्त खिलाड़ी मानते हैं। हाँ जी। ये क्या चक्कर है? जी, वो बैटिंग के लिए उतरता है ग्राउंड में, 1 2 रन 3 रन तो लेते ही नहीं, पहुंचते चौके छक्के, दौड़ना नहीं पड़े, स्ट्रगल नहीं करना चाहिए, कंजूस कहीं का, सुस्त। अब आप पर अगला आरोप ये है, हाँ जी, कि आप सुरभजन सिंह के घर पे उनका इलाज करने गए। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आपने वहां पे कुछ ऐसा नजारा देखा जिसको देखकर आप वहां से भाग निकले। मैं जी सुरभजन के घर गया, उसको 105 बुखार आया हुआ था, लेकिन उसके दोस्त उसको छोड़ के सब भांगड़ा पा रहे हैं। अब भांगड़ा डांस करते करते कह रहे हैं, पाजी ने चलो कहीं तो सेंचुरी बनाई, कहीं तो सेंचुरी मारी पाजी ने। है जी। आज हमारे बीच एक ऐसे राइटर मौजूद हैं जिनकी किताब जंगली जानवर और नेता मान्यवर, इस पर बैन लग चुका है। हाँ तो मिस्टर उत्तपा सांबर स्वामी, वड़क्कम। आपने अपनी किताब में नेताओं को जानवर कहा है, क्यों? ये नेता लोग कभी भी ये डाली से वो डाली बोलेगा तो ये दल से वो दल, वो दल से वो दल, उधर अगर जास्ती फायदा है तो उधर जंप करता है। किसी ने दूर से अच्छा फ्रूट दिखाया तो वो दल, और मौका मिला तो गुलाटी मार के अपने दल में वापस आते। तो ऐसा सब हरकत करने वाले को अभी अभी क्या बोलेगा? बंदर। एग्जैक्टली। आपने नेताओं को बंदर कहा। एग्जैक्टली। लेकिन आप मुझे यह बताइए कि आपने उनको जिराफ क्यों कहा? ये जिराफ की तौहीन है। अब मेरा मतलब है कि ये नेताओं की तौहीन है। हमारे नेता लोग जब हाइट पर होता है तो एकदम जिराफ की माफिक बिहेव करते हैं, नीचे वाला तुम्हारे नेता को बोलता है, रिक्वेस्ट करते हैं, सब एक रिक्वेस्ट है साहब, सब हमारे एक बात सुनो, हमारा एप्लीकेशन ले लो साहब। लेकिन नेता लोग नीचे वाले को देखता नहीं, एकदम जिराफ की माफिक ऐसा ऊपर चलता है, ऐसा ऊपर ही ऊपर देखता है।
एकदम जिराफ के माफिक। आपने नेताओं को भालू भी कहा। अभी भालू तो सिर्फ सर्दियों में सोते हैं, पर अपने देश के जो नेता लोग हैं वो सदियों तक सोते हैं, कभी कुछ काम नहीं करते। अभी क्या तबलीग है? दोस्तों, आज हमारे साथ है रेलवे मिनिस्टर समता बनर्जी। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। वेलकम टू आवर शो मैम। नमस्कार। हमने सुना है कि आपने भालू यादव को खुले आम ये चैलेंज किया है कि आप उनसे ज्यादा फायदा करके दिखाएंगी रेलवे को। वो कैसे? हम तो भालू यादव को एकदम चैलेंज किया है। ये भालू यादव रेलवे के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं। वो जितना कमा के दिया तो उसका 4 टाइम ज्यादा हम रेलवे को प्रॉफिट में करके देगा। ये हमारा चैलेंज है। वो कैसे? अरे बाबा, नेक्स्ट ईयर आईपीएल होगा तो हमारा रेलवे का टीम भी आईपीएल में खेलेगा, ये हम बोल दिया। समता जी, ये बताइए कि जब मोटर मैन ने मुंबई में स्ट्राइक कर दी थी तब आप कहाँ थी? वो टाइम पे तो हम सीट कॉन्फर्म करा रहा था। ट्रेन की? अरे नहीं बाबा, अपना एरिया के कॉर्पोरेटर लोग का और रेलवे का एकदम सेम है। ये कॉर्पोरेटर लोग का तो टिकट कॉन्फर्म हो जाता है, सीट कॉन्फर्म होगा नहीं होगा इसका गारंटी नहीं। की करेगा? रेलवे की टिकट इतनी महंगी क्यों हो गई है? अरे बाबा, हम जो रेलवे का टिकट महंगा किया है इससे पब्लिक को बेनिफिट है। वो कैसे? देखो, आप गरीब आदमी जो है वो तो टिकट नहीं खरीदेगा, डब्बे में नहीं ढुकेगा, वो तो चल के जाएगा। तो चल के जाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, एकदम भालो। तुम सुना है ना, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। लेकिन ट्रेनों में तो भीड़ बढ़ती ही जा रही है। अरे बाबा, की करेगा? ये पब्लिक लोग अपना हेल्थ का ध्यान नहीं रखता है, तो उसके लिए हम जिम्मेदार है। दोस्तों, आज हमारे साथ है रेलवे मिनिस्टर समता बनर्जी। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। वेलकम टू आवर शो मैम। लोकल ट्रेन की भीड़ पर नियंत्रण पाने के लिए आप कोई कदम क्यों नहीं उठाती हैं? उधर कदम रखने का जगह किधर है, तो हम कदम उठाएगा कैसे? आपको नहीं लगता लोकल ट्रेन्स में लोग गाय भैंसों की तरह सफर करते हैं? ये एकदम रॉन्ग एलिगेशन है। ये क्वेश्चन तुमको हमारा अपोजिशन वाला लिख के दिया है। तुम आज तक एक ठो ऐसा लोकल ट्रेन बोलो जिसमें तुम गाय भैंस देखा है? ये तो फालतू का क्वेश्चन है। गाय भैंस के लिए हमारा बोगी स्पेशल है, वो तो सेपरेट जाता है, वो तो ऐसा खिड़की पे देखता है, ऐसा खो जाएगा, दूसरी गाय को देखेगा, अपने बच्चा को देखेगा, फिर खेत देखता है, जंगल देखता है, फिर ऐसा करता है, एकदम आराम से जाता है, एंजॉय करते हुए। फुल भीड़ पे नियंत्रण पाने के लिए आप ट्रेन की फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं बढ़ा देती हैं? उसके लिए तो हम एक बात बोलेगा, या पब्लिक लोग अपना पॉपुलेशन का फ्रीक्वेंसी काम करेगा, तो हमको ट्रेन का फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का जरूरत नहीं है। हम तो पब्लिक से वही रिक्वेस्ट करेगा कि तुम पॉपुलेशन का फ्रीक्वेंसी कम करो। कम करेगा? आज हमारे साथ है हमारे देश के एक महान मंत्री। आइए करते हैं उनसे कुछ बातें। अजी, मैंने कहा नमस्कार। नमस्कार मंत्री जी। मंत्री जी, जनता आपसे बहुत नाराज है क्योंकि चुनाव जीतने के बाद आपने उनके लिए कोई काम ही नहीं किया। मैडम, मैं गलत काम नहीं करता। मैंने वादा किया था जनता से कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो आपको पसंद ना हो। अब आप ही बताइए, काम करना किसको पसंद है? बताइए। मंत्री जी, आप बात घुमा रहे हैं। आपने कहा था आप नदी के ऊपर एक पुल बनवाएंगे, उसका क्या हुआ? मैडम, गर्मी इतनी पड़ रही है कि नदी तो सूख गई है, तो पुल बनवा के फायदा क्या? आपने ये भी कहा था कि आप शहर में गरीबों के लिए नए शौचालय बनवाएंगे, उसका क्या हुआ? आप मीडिया वालों की नजर अच्छे काम में तो पड़ती ही नहीं। अरे मेरे एरिया में जाके देखिए, मैंने नई चमचमाती हुई रेलवे लाइन बिछवा दी। मंत्री जी, जनता परेशान है और आप मजे से गाड़ी में घूम रहे हैं, फिर आपने शपथ क्यों ली कि आप दिल से सरकार चलाएंगे? याद कीजिए मैडम, मैंने शपथ लेते वक्त जनता से कहा था, हम तो सर कार चलाएंगे, और तब से कार चला रहे हैं। आप बोलें तो आपको प्रेम नगर छोड़ दे। अरे
खाई के पान बना रस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। दुकान बंद कर अपना और ताला मार इसको। अब फिर तो ऐसा करे अरे धमाल। भाई तेरे को बोल रहा हूँ कि दुकान बंद कर और तू गाने पे गाना गा रहा है। तेरे को मालूम नहीं क्या सरकारी जगह पे दुकान खोलना गैर कानूनी है? आपके जो बड़े साहब हैं उनको पूरे महीने का पूरा हफ्ता दे के इसको कानूनी बना के लौटे हैं। और फिर तो ऐसा अरे मैं क्या अब तेरे साथ मजाक भी नहीं कर सकता। नहीं करो, मजाक करो अच्छा एकदम मस्त चकाचक पान बना के दूं मेरे को। साहब, ये दुकान कानूनी है। अभी पैसा देना पड़ेगा रे तेरे को। हाँ अरे ये ले, ये पूरा 50 पैसा रख और एकदम मस्त चकाचक टिप टॉप पान बना के दे मेरे को। पूरा 50 पैसा? हाँ, एकदम मस्त पान बना के दो। अरे मोरा जिया मुझसे। अरे क्या हुआ रे, एकदम से सैड सॉन्ग काहे को गाने लगा रे तू? अरे साहब, परेशानी है। अरे इलायची और पिपरमेंट पूरी परेशानी की दवा है, डालो इसको और डालो। साहब 2 दिन से घर पे चूल्हा नहीं जला है। अरे जला से याद आया, मसाला जलालाबादी और गुलूकंद तो एकदम मस्त टेस्ट बनाता है इसका, डालो और डाल दो इसको। साहब सारा पैसा तो आपके साहब ले लिए हमसे। अरे यही तो गलती करते हैं रे तुम लोग। का मतलब? अरे मतलब ये है कि काले दाने डाले बिना तो पान में टेस्ट ही नहीं आता है। मस्त डाल, एकदम मस्त चकाचक बना दो इसको। साहब आप पूरा दुकान तो पान में डलवा दिए हैं, एक चीज आप भूल गए, कहो तो वही डाल दे। वो क्या? हम पान में बैठ जाए, मुंह रखो और भचर भचर चबाओ। साहब साहब साहब, 4 दिन से कचरा हमारे घर के दरवाजे पड़ा है और पूरे मोहल्ले के कुत्ते वहां जमा हो जाते हैं, उसी में से खाना निकाल के खाते रहते हैं। भैया तो अपनी बीवी को बोलो कि इंसानों के लायक खाना बनाया करे, हैं? ना फेंकना पड़ेगा खाना, ना खाने आएंगे कुत्ते। ओ साहब, वहां पे जो आप लोग दीवार पे लिखे हैं यहाँ पे कचरा डालना मना है, सब लोग वहीं कचरा डालते हैं, ये आपकी कैसी व्यवस्था है? हमारी व्यवस्था एकदम पक्की है। आपने शायद ठीक से पढ़ा नहीं। हमारे पेंटर्स ने पहले ही पान की पीक मार मार कर मना मिटा दिया। तो अब क्या बना? यहाँ कचरा डालना है। कितने समझदार हो। अच्छा साहब, कचरा जगह जगह खुला पड़ा है, आप अगर डस्टबिन नहीं दे सकते हैं तो कोई प्लास्टिक की थैली, बैग, ये सब ऐसी व्यवस्था कराइए। आपको पर्यावरण की बिल्कुल चिंता नहीं है। भैया चिंता है इसीलिए तो नहीं किया। आपने नहीं सुना प्लास्टिक का इस्तेमाल करना पर्यावरण के लिए कितना हानिकारक है? तो साहब ये पूरे शहर का कचरा ले जाकर आप लोग बाहर जलाते काहे हैं? तो ठीक है, आगे से हम आपके घर का कचरा आपके घर में ही जला दिया करेंगे। नहीं नहीं साहब, हमारा मतलब है कचरे को आप रिसाइकिल कर सकते हैं, कचरे से हम बहुत कुछ बना सकते हैं, कचरे से हम दोबारा फायदा उठा सकते हैं। भैया हमें एक बात समझ में नहीं आती कि अगर कचरा इतना काम आता है तो उसको फेंकते क्यों हैं? भाई साहब, आपके सारे कलर टीवी बहुत महंगे हैं, कोई सस्ता वाला कलर टीवी दिखाइए। भाई साहब, सस्ते लोगों के लिए सस्ता कलर टीवी वो रहा। इसमें सिर्फ 2 ही कलर आते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। भाई साहब, बाकी लोग तो अपने टीवी के साथ वो डीवीडी प्लेयर और वो सेटअप बक्सा फ्री देते हैं, आप हमें दूरबीन दे रहे हो? मतलब भाई दूरबीन बहुत काम की चीज है। मान लीजिए आपका टीवी खराब हो जाए तो इस दूरबीन से आप अपने पड़ोसियों का टीवी देख सकते हैं, और ऐसा हमारे टीवी के साथ अक्सर होता है बहनों भाइयों। अक्सर? मुझे नहीं चाहिए। भाई साहब, इस टीवी में ना तो डीवीडी प्लेयर है और ना ही वो होम थिएटर सिस्टम है, तो आप इसको 2 in 1 कैसे कह सकते हैं? हमारे टीवी की पिक्चर अक्सर चली जाती है, रह जाता है सिर्फ साउंड, तब वो रेडियो का काम करता है। तो रेडियो और टीवी हो गया ना 2 in 1 बहनों भाइयों।